पार जोरदार होगा। एक तरफ गौरव भाटिया होंगे, दूसरी तरफ सुप्रिया श्रीनेत होंगी और बाकी मेहमान भी जुड़ेंगे। आतंक पर प्रहार, आज का आर पार। एक तरफ इमरान खान का आतंकिस्तान, दूसरी ओर अफगानिस्तान में तालिबान। कुल मिलाकर एशिया में आतंक का नया कॉकटेल तैयार हो रहा है। और इसी बीच प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में ब्रिक्स देशों के सम्मेलन में अफगानिस्तान में आतंकवाद के खिलाफ कड़ा संदेश दिया गया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि अमेरिका के जाने से अफगानिस्तान में संकट खड़ा हो गया है। दुनिया के सामने सुरक्षा की कई चुनौतियां हैं और आतंकवाद पर नियंत्रण जरूरी है। अब जरा ब्रिक्स की ताकत भी समझ लीजिए। बी यानी ब्राजील, आर यानी रूस, आई यानी इंडिया, सी यानी चीन, एस यानी साउथ अफ्रीका। दुनिया की 42% आबादी इन 5 देशों में रहती है। दुनिया की जीडीपी में ब्रिक्स का 24% हिस्सा है। यानी जिस मंच से प्रधानमंत्री मोदी ने यह संदेश दिया है, गया है, उसकी अहमियत काफी ज्यादा है। खास बात यह भी है कि हाल में चीन तालिबान की मदद के लिए अपना खजाना भी खोल चुका है और जिस मंच से ये संदेश दिया गया वहां शी जिनपिंग भी मौजूद थे। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 2 टूक कहा था, आतंकवाद की मदद कर रहे देशों को रोकना होगा। लेकिन बड़ा सवाल है, क्या अब आतंकवाद के पैरोकार देशों के रवैये में सुधार आएगा? आज इसी पर होगी सबसे बड़ी बहस। और आर पार में अब वक्त है विश्लेषण का। तालिबान से दुनिया को खतरे का विश्लेषण सुनिए। पुतिन की चिंता बताती है कि आतंक किसी का सगा नहीं हो सकता। तालिबान मित्र देशों के लिए भी खतरे से कम नहीं है। याद करिए कि एक समय पर तालिबान को जो समर्थन दिया था वो अमेरिका ने दिया था और वो अमेरिका पे 9/11 के रूप में कितना भारी पड़ा वो दुनिया ने देखा है। मैं बढ़ता हूं आगे। पाकिस्तान ने तालिबान को जन्म दिया, कई बार इसका नतीजा भुगता है। तालिबान की कथित सरकार में 17 ग्लोबल आतंकी है। यानी तालिबान की जो सरकार है वो बेसिकली आतंक की कैबिनेट है। दुनिया में पहली बार आतंकियों की सरकार अस्तित्व में आई है जिसमें हर नेटवर्क का आदमी है। इसमें हक्कानी नेटवर्क का एक व्यक्ति है, इसमें मुल्ला बिरादर है। कुल मिलाकर यहां पर पहचान ही प्रधानमंत्री हो, उप प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो या फिर रक्षा मंत्री, उनकी पहचान ही इनके आतंक के कारनामों से है कि इन्होंने कितनों को उड़ाया है, कहां रॉकेट लॉन्चर चलाए हैं, कितनी गोलियां छोड़ी हैं, ये इनका परिचय है। बढ़ता हूं मैं आगे। आतंकवाद के उपासक अमृत भाषा कैसे कर सकते हैं, अमृत वर्षा कैसे कर सकते हैं, यह बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है। मेरे साथ बात करने के लिए आज कौन कौन जुड़ा? मेरे साथ गौरव भाटिया रहेंगे, भारतीय जनता पार्टी जो कि रूलिंग पार्टी है देश की, उसके प्रवक्ता। मेरे साथ कर्नल RSN सिंह है, जाने माने रक्षा विशेषज्ञ है। मेरे साथ आज की इस चर्चा में सुप्रिया श्रीनेत जी है, प्रवक्ता है, कांग्रेस पार्टी की नेता है, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ इस चर्चा में शादाब चौहान है, नेता और प्रवक्ता पीस पार्टी के। और मेरे साथ अनुराग भदौरिया है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है, उनका भी अभिनंदन है। मैं इस चर्चा की शुरुआत करूंगा, लेकिन मैं सबसे पहले देश की जो 2 राष्ट्रीय पार्टियां हैं उनके पास जाऊंगा, सुप्रिया जी और गौरव जी। महत्वपूर्ण यह है सुप्रिया श्रीनेत की ब्रिक्स की जो बैठक है ये अपने आप में कई मुद्दों पर चर्चा करती है। सिर्फ सुरक्षा पर चर्चा नहीं होती, इसमें मुद्दे कोरोना का भी होगा, आतंकवाद का भी होगा, अफगानिस्तान में निश्चित तौर पर होगा और जलवायु परिवर्तन भी एक मुद्दा है। लेकिन भारत का इस समय फोकस, क्योंकि भारत के पड़ोस में एक बहुत बड़ी तब्दीली हुई है और इसका खतरा हम पहले भी झेल चुके हैं। इस मोड़ पर यह बैठक कितनी महत्वपूर्ण है, सुप्रिया? ये महत्वपूर्ण बैठक है और बाय रोटेशन इसकी अध्यक्षता मिलती है। पहली मीटिंग इसकी 2009 में हुई थी और उसी क्रम में भारत को इसकी अध्यक्षता मिली है। मैं खुश हूं कि भारत को अध्यक्षता मिली है, लेकिन मैं थोड़ी डिसअपॉइंटेड हूं। आज इतने बड़े विश्व पटल पर मोदी जी के पास एक मौका था, क्योंकि आज भी देश को नहीं पता है कि हमारी चुनी हुई मोदी सरकार का क्या रुख है तालिबान को लेकर, और इसीलिए मुझे लग रहा था उनके पास एक मौका था इस पर बात करने का, इस पर बोलने का, लेकिन वो नहीं बोले। पुतिन जी बोले, चीन तो चुप रहा। पर्यायवाची हम कब तक यूज करते रहेंगे? हम क्यों सिनोनिम यूज कर रहे हैं? तालिबान में 33 में से 17 जो है वो कुख्यात अपराधी हैं। तालिबान का इंटीरियर मिनिस्टर हक्कानी नेटवर्क का चीफ है, जिसके भारत विरोधी संगठनों से तार जुड़े हुए हैं। ISI के प्रॉप्स हैं ये सब। पाकिस्तान के इशारे पर सब कुछ हो रहा है, ये सब लोगों को ज्ञात है। पाकिस्तान चीन के इशारों पर नाच रहा है। हमारी UNSC की
अध्यक्षता में चीन की आपत्ति पर हमने तालिबान को टेरर ग्रुप से निकाल दिया। 16 अगस्त को एक बयान दिया, 27 अगस्त के बयान में तालिबान को निकाल दिया चीन की आपत्ति पर। तो आज हमारे पास मौका था भर्त्सना करने का तालिबान की, आज हमारे पास मौका था कहने का कि किसी भी आतंकवादी गतिविधि को अफगानिस्तानी सोल से हम टॉलरेट नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें चीन और पाकिस्तान की भी साठगांठ है। हमने ऐसा साफ शब्दों में क्यों नहीं कहा? प्रधानमंत्री मोदी जी के पीछे आज पूरा देश खड़ा था। वो भाजपा के प्रधानमंत्री नहीं थे, वो भारत के प्रधानमंत्री होकर बात कर रहे थे। हम सब उनके साथ खड़े थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं कहा। वो सिनोनिम्स, पर्यायवाची में बात करते रहे, लुका छिपी करते रहे। पुतिन जी ने, रशिया के जो प्रेसिडेंट थे, उन्होंने उस पर पुरजोर तरीके से बात करी। मैं उसका स्वागत करती हूं, लेकिन मुझे दुख है कि हमारे प्रधानमंत्री को इस पर बोलना चाहिए था भारत का आखिर क्या स्टैंड है। मैं एक बात कह के अपनी बात खत्म करती हूं, और वो बात जरूरी इसलिए है कहना क्योंकि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि राजनीति हमें पता नहीं है, क्या रणनीति है। दोहा में गुपचुप बात करना हमारी रणनीति है, अपने दूतावास से राजदूत भेजना हमारी रणनीति है। हमारी रणनीति क्या है? क्योंकि राजदूत के जाने के बाद तालिबान की हिम्मत तो सरकार की तरफ से बयान आ गया था कि अपने लोगों की सुरक्षा के लिए वो बातचीत हुई थी। ये तो सुप्रिया जी आपको जानकारी होगी, दोहा पर तो सरकार का स्पष्टीकरण आया था कि अपने लोगों को सुरक्षित हम लेकर आए, ये हमारे लिए प्राथमिकता है, और इसी वजह से वो बातचीत की गई थी। और वो तालिबान के अनुरोध पे बातचीत हुई थी दीपक मित्तल से। बस यही मैं बात आपसे सुनना चाह रही थी। दीपक मित्तल से अगर तालिबान के अनुरोध पर बातचीत हुई थी, तो दीपक मित्तल ने बाहर आकर यह बता दिया कि भारत सरकार ने तालिबान से क्या कहा था। तालिबान ने इनवाइट किया था, तालिबान ने क्या कहा था, यह देश को कब बताया जाएगा? क्योंकि तालिबान ने उस मुलाकात के बाद ये हिमाकत और ये हिम्मत कैसे करी कि वो कश्मीर में हस्तक्षेप करेंगे? उनकी हिम्मत कैसे हुई कहने की कि चीन उनका सबसे बड़ा नहीं, वो तो कोई भी विश्व में कोई कुछ कह सकता है, उस पर तो किसी का नियंत्रण नहीं रहता। हमारे देश में ही कश्मीर के ऊपर क्या कुछ कह दिया जाता है। और बता दूं, हमारे देश में ही आपकी पार्टी के नेता, वरिष्ठ नेता, पूर्व मंत्री सैफुद्दीन से उसने कह दिया कि कश्मीर तो इंडिपेंडेंट है। क्या कर रही है उनका? आपकी पार्टी ने भी कुछ नहीं करा। देखिए, विश्व में तो बहुत लोग कश्मीर के ऊपर बहुत कुछ बोल सकते हैं, सपने संजो सकते हैं, सालों से संजो रहे, वो संजोते रहे। लेकिन वो मैं एक सेकंड गौरव भाटिया का भी रिएक्शन ले लेता हूं इसकी भी। जी सुप्रिया जी, आप अपनी बात को खत्म कर लीजिए, 30 सेकंड और। एक मिनट, मेरी बात खत्म नहीं। हाँ, बोल लीजिए, 30 सेकंड। मेरी बात खत्म नहीं हुई, आप मेरी बात को खत्म होने का मौका दीजिए। मैं सिर्फ इसलिए ये पूछ रही हूं क्योंकि भारत सरकार बार बार कहती है कि हम वहां पर अपने लोगों की सुरक्षा के लिए गए थे। क्या भारत सरकार के पास कोई सूची है कितने लोग हैं वहां पर? उनको निकालने के 31 अगस्त के बाद क्या इंतजाम किए जा रहे हैं? हमारी तालिबान से तथाकथित बातचीत नहीं हो रही है अकॉर्डिंग टू दिस गवर्नमेंट एंड द सोर्सेज जिनको आप लोग कोट करते हैं। चीन पाकिस्तान के साथ है, रशिया ने आज पहली बार बोला, लेकिन हमारे साथ कोई खड़े रहने की अभी तक बात नहीं करी। रशिया ने ट्रोइका की मीटिंग में हमें नहीं बुलाया था। ठीक है, आप आपके एक पॉइंट का जवाब ले लेते हैं। गौरव भाटिया भी इंतजार कर रहे हैं, फिर मेरे को हमें नहीं बुलाया। जी सुप्रिया जी। गौरव भाटिया, कड़ा